के मुख्यमंत्री भी झूठ बोलते हैं। अभी तक जो बड़े आयोजन किए उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हुए स्टेडियम में ही किया। और मुझे याद है कि ग्रीन पार्क का एक अपना इतिहास रहा है, क्रिकेट के तमाम वहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होते थे। एक समय ऐसा आया कि वहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होना बंद हो गए। उन्हें इंटरनेशनल मैच अगर किसी ने कराए तो समाजवादी सरकार की देन है। और साथ ही साथ लखनऊ में भी वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम मिला है क्रिकेट का, और इसके साथ साथ तमाम और स्पोर्ट्स का भी। और मुझे वो दिन भी याद है जब हॉकी का, जो हमारे भारतीय हमारा हॉकी अपना खेल है और उसका वर्ल्ड कप होना था, उसके लिए संसाधन जुटाने थे। और संसाधन जुटाने के साथ साथ समय के हिसाब से एस्ट्रोटर्फ, लाइट और चीजें बदलनी थी। पहले वहाँ ग्रीन एस्ट्रोटर्फ था, क्योंकि आजकल जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो ये है कि वो ब्लू एस्ट्रोटर्फ पे होंगे। तो ग्रीन एस्ट्रोटर्फ को हटा करके ब्लू एस्ट्रोटर्फ, और पूरा का पूरा ग्राउंड कैसे लाइट लग जाए कि रात में भी मैच हो, फ्लड लाइट्स लगा करके वो मैचेस कराए गए थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार। उनके अलावा 69,000 के अलावा जो परीक्षाएं रद्द हुई है शिक्षकों की, टीटी है, बीपीएड वाले लोग हैं, हमारे फिजिकल ट्रेनिंग वाले हैं, बीएड वाले हैं, 69,000 वाले हैं, शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र 5,000 जिनकी जान चली गई, अनुदेशक हैं। बड़ी संख्या में इस सरकार ने शिक्षा विभाग को उलझा के रखा है, नौकरियों को उलझाया। समय समय पे छात्र नौजवान तैयारी करके आते थे, जैसे तैसे अपना किराया कैसे रुकेंगे वो इंतजाम करते थे, परीक्षा देने आते थे और पता लगता था कि परीक्षा रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया। जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हुए। हमारी आरएलडी की सीटों की बातचीत हो चुकी है, साथ ही साथ और सहयोगी दल हैं उनके साथ भी सीटों की बातचीत हो गई है। तारीख का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद काम आगे बढ़ेगा। अखिलेश जी, आज इलेक्शन कमीशन बड़ी रैलीज पर रोक भी लगा सकता है, तो वर्चुअल कैंपेनिंग के लिए आप लोग क्या प्लान है? समाजवादी पार्टी ने लाखों लाख लैपटॉप बांटे थे, डिजिटली तैयार है। संसाधन कम होंगे लेकिन फिर भी इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत से इस बार चुनाव जीतने का काम है। हमारा एक कार्यकर्ता तैयार है चुनाव के लिए, वो इंतजार कर रहा है कि तारीख कब आएगी, और तारीख आते ही भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश सफाया होना शुरू होगा। ये झूठ बोलने वालों को, नाम बदलने वालों को बताइए, बीपी रावत जी का कौन सम्मान नहीं करता? किस देश का कौन व्यक्ति है जो सम्मान नहीं करेगा? मैनपुरी में बहुत सारे शहीद लोग हुए, एटा, मैनपुरी, गाजीपुर, राजमगढ़, मुजफ्फरनगर, ये तमाम शहीदों ने अपने देश का नाम आगे बढ़ाया। सैनिक स्कूल किसने बनाया? नेताजी डिफेंस मिनिस्टर, समाजवादी सरकार में बना। हमें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये सरकार है जो अब जिसको सम्मान देना चाहती है उसके लिए भी कोई काम नहीं करती, केवल नाम बदलती है। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं केवल नाम बदलने वाले हैं, इस बार जनता ही इन्हें बदल देगी। अयोध्या में मारे गए 2 कोठारी बंधुओं की बहनें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। आप भी अयोध्या जाने वाले, क्या उस बहन से मुलाकात करेंगे? मुझे केस याद है अखिलेश जी, आपने केस याद है। लेकिन एक चीज हम बताते हैं आपको, एक व्यापारी परिवार यहाँ आया था प्रतापगढ़ का मिलने मुख्यमंत्री से, सुरक्षा मांग रहा था और वो प्रतापगढ़ पहुंचा, उसकी हत्या हो गई। और कई ऐसी बेटियां बहनें आई हैं जिन्हें आत्मदाह तक मुख्यमंत्री आवास में करना पड़ा, तब एफआईआर दर्ज हुई है। कौन नहीं जानता इन बातों को? केवल प्रचार पे चल रही सरकार, छोटे प्रचार पर। मैंने कई मौकों पर कहा कि हिटलर के पास केवल एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, इस सरकार में तो पूरी सरकार प्रोपेगेंडा में चल रही है। अखिलेश जी, एक सवाल खड़ा हो गया कि भगवान परशुराम किसके हैं, आपके हैं या बीजेपी के हैं? वो भगवान परशुराम ना समाजवादी पार्टी के ना बीजेपी के, भगवान परशुराम सबके हैं, और जितने भी भगवान हैं वो सबके हैं। हमारा भारत देश इसी में तो कामयाब है कि हम हर एक भगवान को मान सकते हैं।
राष्ट्रीय अखिलेश जी, आप क्या कि कृष्णा जी बैठे हैं, उधर वो पांडे जी बैठे हुए हैं, ये क्या एक युद्ध नहीं थी आपकी? और ये सवाल भी पांडे जी कर रहे हैं, उपाध्याय कर रहा है। कैसे आदमी हो आप, अपने लोगों को नहीं पहचान रहे? ये सब हमारे साथ आ गए, ये भी साथ आ गए, आप भी साथ आ गए। राजनीति में तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष ये युद्ध नहीं जी, थे। भाजपा के हर बड़ा छोटा नेता आपका नाम ले रखे जो है ये बदनाम सब कर रहा साथ है। थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और आप भी साथ हो। भाजपा के हर नेता जो है छोटा हो या बड़ा सब आपको लेकर नाम ले रहा है आपका। मतलब आप हमें जिताने जा रहे हैं ना, बहुत धन्यवाद उन लोगों का। सपने में भी यह नाम आ रहा है आपके। वो इसलिए कि हम जीतने जा रहे हैं, जिताने के लिए वो सब नाम ले रहे हैं। अखिलेश जी, आपकी पुरानी पूर्व सरकार में शिक्षा पर काफी काम अच्छा हुआ था, लेकिन इस बार आपकी सरकार बनेगी तो बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं विदेशों में पढ़ाई करने के इच्छुक रहते हैं, उनकी इच्छा रहती है, क्या उस पर कुछ गौर करेगी सरकार? नेताजी जब भी सरकार में आए, शिक्षक लोगों की जितनी भी मदद हो सकती थी नेताजी ने की। समाजवादियों को पिछली बार मौका मिला, मुझे मौका मिला, जितनी समस्याओं का समाधान कर सकते थे किया है, और मानदेय तक लेकर के जो भी सुविधा दे सकते थे दिया। ये पढ़ाई को लेकर के पिछली बार भी मेरे पास प्रस्ताव आया था। एक आपके यूपी की यूनिवर्सिटी थी, वो चाहती थी कि बच्चों को अगर मदद हो सके जो विदेश पढ़ना चाहते हैं, मैं आपके सुझाव को कंसीडर करूंगा। और जो भी गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप के पास संसाधन नहीं है, अगर वो विदेश में जाकर के पढ़ना चाहेंगे तो ये तीसरा संकल्प हो जाएगा, याद रखना आज। अगर वो विदेश में पढ़ने जाना चाहेंगे तो सरकार से कोई न कोई फंड ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे गरीब परिवारों के बच्चे भी विदेश जाकर के पढ़ सकें। इधर जब से कोविड आया है, लोगों ने महसूस किया है कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का बेहतर होना चाहिए, अस्पताल अच्छे होने चाहिए। और समाजवादी सरकार थी, उस समय कोशिश की गई थी कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल सेक्टर में हो, और उसका उदाहरण पेश किया था। जो भी मेडिकल कॉलेज बन रहे थे वो वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश थी। चाहे वो जौनपुर का मेडिकल कॉलेज हो जो आधा अधूरा भी दिखाई दे रहा है, जिसका उद्घाटन बीजेपी की सरकार ने कर दिया। आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज था, बहराइच का मेडिकल कॉलेज था, फैजाबाद का मेडिकल कॉलेज था, शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज था। और मुझे याद है कि डॉक्टर त्रेहन जब अपने मेदांता का शिलान्यास करने आए थे, उनके साथ बड़े डॉक्टर्स की टीम थी, तो मैंने उनसे कहा कि सरकारी एक कैंसर इंस्टीट्यूट में बनाने जा रहा हूँ, और वो कैंसर इंस्टीट्यूट ऐसा होगा जो आपके मेडिकल कॉलेज या आपके अस्पताल से भी बेहतर होगा। और उस समय समाजवादी सरकार ने एक बेहतरीन कैंसर इंस्टीट्यूट बना करके तैयार कर दिया। अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अगर उस समय का देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो वर्ल्ड क्लास बने। लेकिन जब से ये बाबा योगी जी की सरकार आई है, ये ध्वस्त कर दिए हैं, ये बर्बाद कर दिए हैं। जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी तोड़ मरोड़ करके सब खराब कर दिया उन्होंने। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जनता के लिए, गरीबों के लिए, और जो गरीब किसान है उसके इलाज के लिए अगर बेहतर और अच्छे से अच्छे मेडिकल अस्पताल बनाने पड़ेंगे तो उस दिशा में समाजवादी सरकार काम करेगी। न केवल मेडिकल कॉलेज, सस्ती दवाई और एम्बुलेंस का भी इंतजाम करना पड़ेगा, तो और बड़ी संख्या में एम्बुलेंस का इंतजाम भी होगा। समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री और किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली, और मुख्यमंत्री जी कब बिजली के कारखाने का नाम रट करके बताएंगे, ये बता दें। आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर? हमारा चुनाव आयोग से यही निवेदन और अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के भाषणों पर निगरानी रखें, इनकी नफरत फैलाने वाली राजनीति पर कड़ी नजर रखें। मैं उनके कई बिंदुओं से सहमत हूँ, क्योंकि जब तक व्यापारियों का और खासकर एमएसएमई वालों का मदद नहीं होगी तो रोजगार और नौकरी कहाँ मिलेगी। तो स्वार्थ हमारा भी है कि कारखाने, उद्योग लगे बड़े बड़े, लेकिन वहीं छोटे कारोबार भी हमारे उत्तर प्रदेश में पनपे, आगे बढ़े, तभी जाकर के रोजगार और नौकरी मिलेगी। सर, जानकीपुरम में एक स्कूल बना हुआ आपकी गवर्नमेंट में बना था, अभ्युदय करके,
शायद पूरे लखनऊ में वैसा स्कूल नहीं है, क्योंकि वो सरकारी स्कूल है जिसमें अंदर रैम्प भी बना हुआ है, बहुत सारी हाईटेक चीज है। तो क्या आपकी सरकार आएगी तो उस तरह का स्कूल और आप बनवाएंगे? वो मॉडल स्कूल्स थे, और क्योंकि एक जगह 2 जगह मैंने बनाए थे, और मैंने विभाग से कहा था कि इस स्कूल को देख करके अपने मानक को बदल लीजिए, और अगर कहीं नए स्कूल बनाने हो प्राइमरी हायर सेकेंडरी तो इन्हीं मानकों को लेकर के स्कूल बनाए जाएं, क्योंकि आज अच्छे स्कूलों की जरूरत है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम ऐसा हो जो प्राइवेट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर न हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस स्कूल का आप नाम ले रही हैं, अगर आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे और किसी प्राइवेट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो उससे बेहतर आप उसको पाएंगे। तो ये समाजवादी सरकार की कोशिश थी, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? उस स्कूल को जो बनाया था उस जैसा कोई स्कूल नहीं बनाया उन्होंने प्रदेश में। एक सैनिक स्कूल नहीं दिया, जो बात मैंने यहाँ कहा नाम बदलने वाली सैनिक स्कूल की, मैनपुरी अच्छा किया, मैनपुरी का नाम बदल दिया। कम से कम हमारे मैनपुरी ने वो जगह तो दी वीपी रावत जी को सम्मान देने की। बाबा मुखर्जी ने कुछ बनाया नहीं, कहाँ सम्मान देंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब सम्मान देना था तो हमारे स्टेडियम का नाम बदल दिया। समाजवादी सरकार का ही तो बना हुआ स्टेडियम है जिसका नाम बदला। तो कम से कम हमें खुशी है कि ऐसे बड़े लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन वो काम समाजवादी का है। कौन आ रहा सपनों में? अच्छा, क्या सवाल है आपका? नहीं, अगर आप यकीन मानिए, जिस भगवान के बारे में आप सोचते हुए सो जाएंगे वो भगवान जरूर सपनों में आएंगे। ये हमारे मान्यता है, बुजुर्गों ने बताया, वही मैं करता हूँ। लेकिन मुझे सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी कुछ और याद दिला रहे थे, कंस को याद दिला रहे थे। मैं ढूंढ रहा हूँ हमारे बच्चों के कंस कौन है। ये समझ में नहीं आई आपकी इशारा किस तरह से आपका बच्चों का कंस जो आपने अब आपको एक गाना दिखाऊंगा जो आशु मलिक जी ने गाना। कोई सवाल पूछा है आपने? एक बात और, अखिलेश जी आपके बगल में जो बैठे हैं उनका परिचय। वो जिन्होंने सवाल किया वो कुछ देर तो बस समझ नहीं पाए जवाब कहाँ चला गया। अध्यक्ष जी, आपने बोला कि आप चिकित्सा को और आगे बढ़ाएंगे। जो एम्बुलेंस कर्मी है, 108 एम्बुलेंस उनकी भी मदद करेंगे। उन एम्बुलेंस ड्राइवरों से कहिएगा इस भारतीय जनता पार्टी को भरोसा मत करिए। समाजवादी ने एम्बुलेंस चलाई थी, जो सुविधा देनी होगी सुविधा देंगे, जिससे कि हमारे गरीबों की वो मदद कर सकें। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि कोरोना के समय पर और कोविड के समय पर जब कोई गरीब को नहीं बैठाना चाहता था अपनी गाड़ी में, परिवार के लोग भी एक दूसरे से दूरी बना रहे थे, उस समय अगर किसी ने मदद की थी गरीबों की तो यही समाजवादी सरकार में चलने वाली एम्बुलेंस ने लोगों की मदद की थी। इसलिए इन ड्राइवर्स की भी मदद करने का काम उन्हें समाजवादी सरकार ने किया। सर, एक सवाल इधर, ये 14.5 लाख कर्मचारी है प्रदेश में, इनकी एक मांग है कि पेंशन स्कीम लागू की जाए। हमारे कई कर्मचारी संगठनों से बात हुई है और कर्मचारी संगठनों से मैंने कह दिया उनकी बात मैं मानूंगा। अखिलेश जी आपके बगल में जो बैठे हैं उनका परिचय नहीं हुआ हम लोगों से। ये स्वामी महामंत दास जी हैं, मिर्जापुर के रहने वाले हैं। नेताजी से बहुत लगाव रखते थे, पार्टी से बहुत लगाव रखते हैं। हालांकि इनके संबंध बीजेपी में भी हैं, बीजेपी के साथ भी उठते बैठते हैं। तो कुछ हमारी बात वहां पहुंचाते हैं, कुछ वहां की बात हमें बताते हैं। ये इस्कॉन के बहुत बड़े स्वामी जी हैं, मैं इनको मानता हूँ, इनका सम्मान करता हूँ। जब जब ये हमारे पास आते हैं तो हम इनसे अच्छी बातें सुनते हैं। ये मुझे याद है, एक टीम अभी इनकी बात खत्म हो जाती है। स्वामी जी आए थे और जर्मन के वो स्वामी थे, जर्मन के नाम बताइए उनका, जो जर्मनी में रहते थे वृंदावन में, जिनको लेके आए थे फूल तोड़ने के लिए, नहीं याद होगा उनकी वजह से। क्या नाम है? मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। एनीवे, तो जो स्वामी जी एक टीम लेके आए थे इस्कॉन के स्वामियों की, और वो चाहते थे कि वृंदावन में अच्छा काम हो। समाजवादी सरकार में जो चल रहे काम थे वो मैंने उन्हें बताया कि केसी घाट का सौंदर्यीकरण चल रहा है और लखनऊ से बेहतर रिवर फ्रंट वृंदावन में होगा। उसका काम शुरू किया गया था, बजट दिया गया था, और एक ऐसा ब्रिज बन गया था बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, जिसकी वजह से वो जो
देखने का वो था, विजिबिलिटी थी और वो वहाँ का नज़ारे को बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। तो उनकी सबकी ये मांग थी कि वो बनता हुआ ब्रिज तोड़ दिया जाए और नया ब्रिज बने, नया सौंदर्यीकरण हो। तो समाजवादी सरकार ने वो फैसला लिया, जो बेवजह से वहाँ पर रास्ता घेर रहा था, ब्रिज को हटाने का काम भी समाजवादियों ने किया, इस कॉल के सभी पुजारियों के कहने से। एक सवाल स्वामी जी से लीजिए, अखिलेश जी। चुनाव कल है, डिक्लेयर हो रहा है, बुझा दोगे मैं। आपके सभी चुनाव आयोग की बैठक के बाद अगर ये तय होता है कि सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या आपको लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टी जितनी इक्विप्ड हैं टेक्नोलॉजी के साथ वो कंपटीशन में रह सकें और समाजवादी पार्टी को बीजेपी के टक्कर में कहाँ तो इसमें हम ये मांग करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कुछ फंड्स दे पॉलिटिकल पार्टीज को, जिससे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें, क्योंकि बीजेपी के इंफ्रास्ट्रक्चर से हम मुकाबला नहीं कर सकते। बीजेपी के पास वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वो आज से नहीं है, वो आपके और हमारे चर्चा में है कि सबसे ज्यादा फंडिंग अगर कर रहे हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं। तो चुनाव से हम ही पॉलिटिकल पार्टीज का ये अपील होगी कि अगर कोई ऐसा कर सके, सरकार से फंड्स दें हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तैयार तो हों उसके लिए, तैयार तो हों उस लड़ाई के लिए। डेमोक्रेटिक सेटअप को हम कम से कम इक्वल प्लेटफॉर्म तो क्या लिखित मांग करेंगे? लिखित क्या, ये प्रेस कहती है ये लिखित हो गया। अब आप भी इस जमाने में लिखित मांगते हो। इसलिए चुनाव आयोग से हमारी अपील होगी कि अगर वर्चुअल रैली या इस तरह के फैसले ले रही है, तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनकी मदद के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए। आप ये अखिलेश जी अब वो मशीनें तो बहुत दी थी, एक बीजेपी का नेता रिवॉल्वर लेके चला गया था तो मशीन ही खराब हो गई थी, याद है हमारा ये। तो समाजवादी सरकार में सिटी स्कैन नहीं हो, एमआरआई मशीन नहीं हो, एम्बुलेंस नहीं हो, दवाइयाँ, आज सोचिए अस्पतालों में दवाई नहीं, आज गरीब का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, रेफर कर दे रहे, प्राइवेट की तरफ भेज रहे हैं। कोई भी जिला अस्पताल में आज ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, इलाज नहीं हो पा रहा, दवाइयाँ नहीं। ये कैसी सरकार है जो गरीबों को दवाई नहीं दे पा रही? पत्रकारों के लिए आपकी क्या घोषणा है? ये पत्रकार पहली बार आया है इस प्रेस में। अच्छा ठीक है, जो आपके सुझाव हो जरूर दीजिए, जो हो सकते हैं वो करे जाएंगे। आपकी तरफ से क्या है? जो कहोगे करेंगे। ये तो पहले कह चुके, कंटिन्यूटी में चुनाव में कल सरकार थी, योगी जी की सरकार में अभी तक इस बात पे कोई नहीं, कई बार संगठन ने कहा भी आपकी सरकार अगर आएगी कि आपकी तरफ पूरा इसको लागू करेंगे। ये अभी घोषणा पत्र हमें लिख रहे हैं, तब बाद में आप लिख कर ही देखो। तो अभी आपने कह दिया, आप लिख कर दे देना। आपने 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की, योगी जी कह रहे किसानों का आधा बिजली का बिल भी माफ कर देंगे। समाजवादी सरकार ने किसानों के लिए फ्री सिंचाई के लिए कहा है, किसानों की सिंचाई फ्री होगी, सिंचाई फ्री होगी किसानों की। कल किसान ने थप्पड़ जल दिया, अपने विरोध दर्ज करा दिया है उन्नाव में। ये बीजेपी के लोग बहुत कूटे जा रहे हैं। ये जनता नाराज है क्योंकि इन्होंने बहुत वादे किए थे किसानों से। किसानों से कहा कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, किसी भी फसल की कीमत नहीं सरकार दे पाई, किसान को खाद नहीं मिली, किसान भटकता रहा, खाद नहीं उपलब्ध करा, बीज उपलब्ध नहीं करा, डीएपी उपलब्ध नहीं करा, कीटनाशक दवाइयां नहीं दे पा रहे, गन्ने का अभी भी बकाया है, और उन्हीं किसानों पर मीटर लगवा दिए बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। जब कमाई आधी हो जाएगी, महंगाई दोगुनी हो जाएगी, तो किसान कैसे खुशहाल होगा? इसीलिए वो किसान नाराज होकर के सम्मान देने गया था विधायक। सर महंगाई जो है लाल टोपी को टारगेट कर रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? सूचना विभाग में जो काम होते हैं वो सरकार की उपलब्धियों के प्रचार होते हैं, लेकिन ये पहली सरकार है जो पॉलिटिकल लाभ ले रही है उन प्रचारों से। ऐसे दोषी अधिकारी जो सुझाव और राय दे रहे हैं और ऐसी कंपनियां जिन्होंने ऐड बनाए हैं, उन पे कार्रवाई हो। सर जैसे
चुनाव आयोग की, तो अगर एक ऑनलाइन वोटिंग का ऑप्शन होगा, ऑनलाइन वोटिंग के पक्ष में हम नहीं होंगे। फिजिकल वोटिंग चाहे हमें दूर 2 दिन वोटिंग करा लें, 2 दिन वोटिंग करा लें। अगर मशीन में डर है कि हम ग्लव्स नहीं दे पाएंगे तो बैलेट वोट करा लें। जब बैलेट कुछ उम्र के बाद के लिए अलाउ कर रहे हैं आप और विकलांग के लिए अलाउ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हम लोग इसके पक्ष में नहीं है, ऑनलाइन वोटिंग के पक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं है। तो सर फिर आपका क्या रहेगा? वोट डालेंगे हम सब। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव ऐसा चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेयर को प्रत्याशी जिता लिया है, कैसे देखते हैं? मैंने देखा नहीं चुनाव, नहीं देखा नहीं मैंने किस तरह किया होगा। उत्तर प्रदेश का पंचायत का चुनाव तो देखा था, इन्होंने बेईमानी की, लूट की और महिलाओं को अपमानित किए, कपड़े फाड़े। ये जनता चुनाव लड़ रही है, जनता इनको सबक सिखाएगी। बहुत धन्यवाद।